यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों से संवाद कर रहे हैं। इस कृषि महाविद्यालय में आयोजित आज के इस किसान मेला कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय सांसदगण श्री रवि किशन जी, श्री कमलेश पासवान जी, श्री जयप्रकाश निषाद जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, शीतल पांडे जी, महेंद्र पाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, श्रीमती संगीता यादव जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था से जुड़े के उपाध्यक्ष श्री राधेश्याम सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में यहां पर उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों, मिशन किसान कल्याण के आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कृषि विभाग को, जिन्होंने आज प्रदेश के अधिकांश विकास खंडों के अंदर किसानों के कल्याण के लिए चल रही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर के वहां पर बृहद किसान प्रदर्शनी और किसान कल्याण कार्यक्रम के मेलों का आयोजन आज किया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और केंद्र और प्रदेश की सरकार अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, क्योंकि किसान अगर खुशहाल होगा तो गांव खुशहाल होगा, गांव खुशहाल होगा तो गांव की खुशहाली का मार्ग देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। और इसलिए सरकार ने पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ केंद्र और प्रदेश सरकारें इस दिशा में कार्य कर रही हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आजादी के बाद 2014 और उसके उपरांत अन्नदाता किसानों की को ध्यान में रख करके जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए वह अभूतपूर्व और अभिनंदनीय है। आजादी के बाद पहली बार वास्तव में किसान देश की राजनीति के एजेंडे के हिस्से बने। गांव के विकास के लिए, किसान के उत्थान के लिए, महिला और नौजवानों के हितों के लिए सरकार की नीतियां बननी प्रारंभ हुई और उसका ईमानदारी से क्रियान्वयन का परिणाम है कि आज हर एक क्षेत्र में कुछ नया देखने को मिलता है। भाइयों बहनों, सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो या लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों के खातों में देने का हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसान ऋण माफी की योजना, प्रदेश के अंदर एमएसपी के अनुसार क्रय केंद्र स्थापित करके किसानों को एमएसपी का लाभ देने की कार्रवाई हो, वर्षों से लंबित किसान के हित के लिए महत्वपूर्ण और उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कृषि सिंचाई की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य रहा हो या फिर फसल बीमा योजना को और सरलीकरण करने या फिर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना को कृषक के परिवार के साथ साथ बटाईदार को भी इसमें शामिल करने का कार्य हो। एक साथ तमाम प्रकार की योजनाओं को सरकार ने
अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन के लिए ही लागू किया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब हम लोग इस चरगावा में इस कृषि विभाग के द्वारा संचालित इस कृषि महाविद्यालय के प्रांगण में हम सभी एकजुट होकर के इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बन रहे हैं, तो किसानों के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से एक छात्रावास का भी शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर आज कृषि विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। भाइयों बहनों, मंडी के माध्यम से भी किसानों को सीधे मंडी के साथ जोड़ने, किसी किसान के उत्पाद पर मंडी शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन मंडी अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा किसान कल्याण के लिए सीधे खर्च करता है। प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी वह पैसा किसान कल्याण के कार्य में खर्च होता है। यह प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्ष के अंदर आप सबने देखा होगा। और आज जिन कृषक उत्पादक संगठनों की बात प्रदेश के अंदर चल रही है, मुझे प्रसन्नता है कि 576 कृषक उत्पादक संगठन वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। किसान की आमदनी को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? मैं भी ये पंडाल में घूमते घूमते एक पंडाल में गया था, ग्राम उनोड़ा की उस पंडाल में, जहां पर एक किसान के द्वारा 2 बीघा खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है। और स्ट्रॉबेरी की इस खेती में मात्र 2 बीघा में 6 महीने के अंदर उस किसान ने 6 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया है। आप अनुमान कर सकते हैं, उनकी लागत आई 2 बीघा में 8 लाख की लागत आई, लेकिन उन्होंने 14 लाख रुपया कमाया। यानी 8 लाख रुपए अगर अपनी लागत को हटा भी दें तो 6 लाख का नेट प्रॉफिट एक किसान को 2 बीघा खेती में मात्र 6 महीने के अंदर होता है। अगर हम कृषि उत्पादक संगठन कृषक उत्पादक संगठन बना करके गांव में आपस में मिलकर के खेती के इस कार्यक्रम को या किसी भी अन्य कार्यक्रम को करना प्रारंभ करेंगे, उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और मुनाफा हमारा कई गुना बढ़ जाएगा। एक किसान और खेती के क्षेत्र में, खेती बाड़ी के क्षेत्र में प्राप्त होने वाला यह मुनाफा ही किसान की जिंदगी में व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगा। और केंद्र और प्रदेश सरकार आज यही आप सबसे अपेक्षा रखती है और इसके लिए हर प्रकार का मदद आप सबको करना चाहती है। आज जब हम यहां पर मिशन किसान कल्याण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, आपने देखा होगा अलग अलग किसानों को शासन, केंद्र और प्रदेश सरकार की अलग अलग योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य हो रहा है। कृषि उपकरणों में केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाने वाली छूट का मामला हो, ट्रैक्टर का मामला हो, या फिर किसान परिवारों को सरल ब्याज दर पर आसान किस्तों में दी जाने वाली ऋण की व्यवस्था हो, ये सभी केवल किसान कल्याण के लिए और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार की एक योजना का हिस्सा है।